हाय मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज मैं आपको चीज़ी गार्लिक ब्रेड बनाने की इतनी आसान रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि आप घर पे ही बच्चों के लिए बना सकते हैं सिर्फ 10 मिनट में, वो भी बिना ओवन के। जी हाँ, हम इसे बनाएंगे अपने रेगुलर तवों के ऊपर और इसका टेस्ट इतना परफेक्ट और शानदार आता है ना कि आप बाहर की गार्लिक ब्रेड पक्का भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इंस्टेंट चीज़ी गार्लिक ब्रेड ऑन तवा बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून मक्खन ले लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो मीडियम फ्लेम पे रखिएगा वरना जल जाएगा। और जैसे ही ये गर्म हो जाएगा, मक्खन अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 5 से 7 कलियाँ लहसुन की, जिसे मैंने ऐसे बारीक काटा है। आप देख सकते हैं अच्छा बारीक कटा हुआ है लहसुन है ये। पर आप चाहें तो यहाँ पे लहसुन को ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन पीसिएगा मत, उससे ना वो टेक्सचर नहीं आएगा गार्लिक बटर में। तो बस हमें इसे 30 से 40 सेकेंड ही फ्राई करना है, जैसे कि इसका कच्चापन निकल जाए और बटर में थोड़ा सा ना भून जाए। और जब लहसुन बटर में भूनता है ना तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो बस इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। ये हो गया है लगभग, इसे करने में मुझे 2 से 3 मिनट लगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस समय मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी ये ताज़ी कटी हुई हरी धनिया। वैसे ये ऑप्शनल है पर ये बहुत अच्छा लगता है इसमें। तो बस अब क्या करना है, इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और आप चाहें तो इसे किसी भी डिब्बे में डाल के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं 1 से 2 हफ्तों के लिए। तो ये गार्लिक बटर ही है जो कि आपको अब मार्केट में मिलता है। तो आप ये गार्लिक बटर कभी भी यूज़ कर सकते हैं अपने सैंडविचेस के लिए। तो अभी मैं इसको साइड में रखती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिए ये वाइट ब्रेड स्लाइसेस, जिसके कॉर्नर्स मैंने निकाल दिए हैं। ये बड़ी सैंडविच ब्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ आज, जो कि मुझे अवेलेबल हो गई पास वाले स्टोर में। पर आप चाहें तो अपनी रेगुलर ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी साइज़ की। बस उसके कॉर्नर्स निकाल देंगे और अब हम क्या करेंगे, एक तवे के ऊपर हल्का सा बटर स्प्रेड कर लेंगे और इसके ऊपर हम इस ब्रेड को टोस्ट कर लेंगे सिर्फ एक तरफ से, यानी कि इसे हल्का सा टोस्ट करना है सिर्फ उसी साइड से जिस साइड हम फिलिंग रखने वाले हैं, ताकि ब्रेड ना बाद में पकाने के बाद कच्ची नहीं लगे उस तरफ से। तो आप देख सकते हैं कि बस मैंने एक साइड इसका टोस्ट कर लिया है। ये देखिए ये अच्छे से एक साइड से बस पक गई है। इसे निकाल देंगे। तो ब्रेड को निकाल के साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक बोल में मैं डाल रही हूँ ग्रेटेड चीज़। तो यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले, और फिर मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून ग्रेट की हुई प्रोसेस्ड चीज़। आप चाहें तो कोई भी अपनी फेवरेट चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दोनों ही अमूल की चीज़ यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ईजिली मिल जाती है मार्केट में। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे अच्छे से मिल जुल जाए। आप देख सकते हैं कि चीज़ का मसाला, चीज़ मिक्सचर ये रेडी है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी हर्ब्स जो आपको पसंद हो या और कोई भी छोटी छोटी वेजिटेबल्स जो आप डालना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं चीज़ के साथ। तो अब क्या करेंगे, ब्रेड स्लाइसेस लेंगे और इसका जो टोस्टेड पार्ट है ना, इसके ऊपर मैं लगा लूँगी बटर, यानी कि जो हमने गार्लिक बटर बनाया था उसे ऊपर से ऊपर की तरफ अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर लेंगे पूरी ब्रेड को कवर करने के लिए। तो इसे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए दूसरे ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर भी, जैसे कि पूरी ब्रेड ना अच्छे फ्लेवर्ड गार्लिक बटर के साथ कवर हो जाए। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़। तो जो हमने चीज़ का मसाला बनाया था इसके ऊपर से प्लेस कर देंगे अच्छी तरह से, एक थिक लेयर बनाने के लिए। तो ऐसे अच्छे से इसे फैलाते जाइए एक मोटा लेयर बनाने के लिए। वैसे आप चाहें तो जितना चीज़ इसमें डाल सकते हैं, कम पसंद है तो कम, एक पतली लेयर बनाइए। तो जैसी चीज़ आपको चाहिए इसके ऊपर ऐसे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि अब चीज़ का लेयर भी तैयार हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, एक नॉनस्टिक पैन या फिर कोई भी तवे में थोड़ा सा बटर स्प्रेड कर लेंगे और फिर ये ब्रेड स्लाइसेस इसके ऊपर हम प्लेस कर देंगे टोस्ट करने के लिए। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखना है वो ये है फ्रेंड्स कि गैस का फ्लेम एकदम लो होना चाहिए, वरना क्या होगा ना, आपकी ब्रेड स्लाइसेस जल जाएगी और जो आपकी चीज़ भी है ना ऊपर से बिल्कुल मेल्ट नहीं होएगी। तो इसे लो फ्लेम पे रखना है इस स्टेज पर। और फिर हम क्या करेंगे, इसे लिड से कवर कर देंगे और एकदम धीमी आंच पर इसे पकने देंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक चीज़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और ये बढ़िया से नीचे से ना गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए। तो लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं। चलिए चेक करते हैं। वाव, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से हमारी चीज़ मेल्ट हो गई है। ये देखिए मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ, इसके सारे हर्ब्स और स्पाइसेस दिख रहे हैं जो हमने यूज़ किए थे। और एकदम बढ़िया सी शाइन भी आ गई है मोज़रेला चीज़ की, एकदम बराबर मेल्ट हुई है चीज़। देख के मुंह में पानी आ गया। और मैं आपको ना नीचे से भी दिखाती हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं जला है और ये परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर है। तो ये है ना बढ़िया होममेड गार्लिक ब्रेड ऑन तवा। तो इसे निकाल देंगे किसी क्लीन किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, यानी कि कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से चीज़ मेल्ट हो गई है।
एकदम बढ़िया दिख रहा है हमारा चीज़ी गार्लिक ब्रेड ऑन तवा और नीचे से भी एकदम परफेक्टली क्रिस्पी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो सीरियसली पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपसे मिलती हूँ और एक झटपट रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।